नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल स्टॉक मार्केट्स सिंप्लीफाइड.com में आपका स्वागत है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि हम समय समय पर नए नए वीडियोस लेकर आपके पास आते रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है डूज एंड डोंट्स अबाउट द मार्केट। जैसे कि आप सबको पता है कि इस मार्केट में जो कोई भी इंसान आता है वो पैसा कमाने के लिए आता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मार्केट से पैसा कमाएं, खोए नहीं। अब कुछ इसमें बातें ऐसी हैं जिसके बारे में हमारे को ये पता होना चाहिए कि क्या हमें इस मार्केट में करना है और क्या नहीं करना है। तो यही डूज एंड डोंट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पहले हम शुरू करते हैं डोंट्स से कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको इस मार्केट में ध्यान रखनी चाहिए वो क्या, कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बहुत बार ये ऐसा देखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये प्रॉब्लम है। वो क्या कि वो अपनी एपेटाइट से ज्यादा काम कर लेता है, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। उसके पास अगर कैपिटल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर इतना है तो वो 10-15 लाख का काम कर लेगा, 5-6 लाख का काम कर लेगा। उसके कारण प्रॉब्लम ये है कि जब शाम का समय आता है, उसने इंट्राडे में वो सामान उठाया तो जो सो कॉल्ड ऑपरेटर्स या मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर की इस साइकोलॉजी पर भी खेलते हैं। ये भी उनकी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। वो क्या, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारा सामान उठा के लेके नहीं जाएगा और ये इसने ओवर ट्रेडिंग कर रखी है, जिसके कारण आपको वो सामान अपना काट के आना पड़ता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। एंड एज पर द साइकोलॉजी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर वो क्या करेगा, लॉस वाला सामान उठा के ले आएगा और प्रॉफिट वाला सामान काट के आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचें, अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंगली काम करें। कोई दुनिया में बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको बड़ी रिटर्न, बड़े लीवरेज पर देता हो। हमेशा अपनी एपेटाइट के अंदर काम करें। दूसरा इसमें बात आता है ग्रीड। डोंट हैव अ ग्रीड। मार्केट में आप कभी भी काम कर रहे हैं, आपका सामान चला है तो आप उसमें टाइम पर प्रॉफिट बुक करते चले जाएं। आप ऐसा मत सोचें कि ये और देगा और देगा। आप जब भी कोई सामान खरीद रहे हैं उसमें अपना टारगेट लगाएं, अपनी सोच बनाएं कि क्या हो जाएगा कि मैं स्टॉक को बेच दूंगा, और उसके आने के बाद प्रॉफिट हमेशा अपने घर पे लाते रहें। एक समय आने पर उसे जरूर बेचें, क्योंकि प्रॉफिट घर लाने से कोई इंसान लॉस नहीं खाता। ग्रीड हमेशा नुकसान ही करती है। अब ग्रीड चाहे ग्रीड के नाम से हो चाहे एक्साइटमेंट के नाम से हो, दोनों चीज में ही प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आते हैं जी, ब्रोकर्स के, फ्रेंड्स के या किसी और के टिप्स पर कभी भी रिलाय मत करें, क्योंकि ध्यान रहे ब्रोकर को आप में इंटरेस्ट नहीं है, ब्रोकर को आपसे आने वाली कमीशन पर इंटरेस्ट है। और जो बंदा आपको टिप दे रहा है उसकी भी रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या वो इस काबिल है कि वो आपको ढंग से टिप्स दे पाए और आपकी एपेटाइट, आपकी सोच और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट कर सके या कोई स्टॉक सजेस्ट कर सके। तो टिप्स या न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर में जो कोई भी टिप्स आती हैं, फ्री की एडवाइस पर हमेशा भरोसा मत करें। आगे आते हैं जी, कभी भी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बोरोड मनी के हिसाब से, बोरोड मनी लेकर, पैसा उधार पर लेकर मार्केट में पैसा मत लगाएं। मार्केट में वही पैसा लगाएं जो आपकी सेविंग है, जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा है। रीजन, वो पैसा लगाकर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड होगा। उस पैसे से आपको किसी को पैसा वापस देना नहीं है, चिंता नहीं है, जाकि आप अपने हिसाब से एनालिसिस एंड ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टिंग करके लंबे समय में उससे पैसा कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं जी, कभी भी फैमिली का सिल्वर मत बेचें ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए, कारण वो हमेशा आपके लिए किसी बुरे दिनों के लिए काम आने वाली चीज है। हमेशा मार्केट में एक्स्ट्रा मनी, सेव्ड पैसा ही लगाएं और धीरे धीरे करके मार्केट में पैसा का इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते चले जाएं और अपनी कैपिटल भी बढ़ाएं और प्रॉफिट से भी कैपिटल को बढ़ाएं। आगे आते हैं जी, नेक्स्ट, अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेड ना करें। पॉइंट नंबर 6, अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मींस कभी भी स्टॉक को इसलिए नहीं बेचना है बहुत चल गया और कितना ऊपर जाएगा, या बहुत गिर गया और कहां जाएगा, चलो खरीद लेता हूं। नहीं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में आराम से चर्चा करते रहेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस में।
ट्रेंड के अगेंस्ट कभी काम मत करें। जब कभी भी माहौल बुलिश है, स्टॉक बुलिश है, उसमें वो खरीदने काबिल स्टॉक है, खरीद करके चलें। जो कोई भी स्टॉक बेरिश ट्रेंड पकड़े हुए है वो बेचने लायक है, उसे खरीदने की चेष्टा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी, पॉइंट नंबर 7, स्टॉप लॉस के बिना कभी कोई ट्रेड मत करें। डोंट ट्रेड विदाउट द स्टॉप लॉस। रीजन, आप अपने लॉसेस को बचाएं। रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अपने लॉसेस को तो कैपिटलाइज करता चला जाता है परंतु प्रॉफिट्स कम लेता है। कोई भी ट्रेड अगर आपने लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस क्या है, क्या होगा कि मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा, अदरवाइज वो स्टॉक आपके लॉसेस बढ़ाता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टॉक 500 रुपए में लिया है तो आपने पहले से ये डिसाइड करना है कि मान लिया वो 480 के नीचे चला जाएगा तो ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं इसे एग्जिट करूंगा। वो 480 आपका स्टॉप लॉस कहलाएगा। बिना स्टॉप लॉस के चाहे इन्वेस्टिंग है चाहे ट्रेडिंग है, आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। इन्वेस्टिंग में ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आपको आते हैं पॉइंट नंबर 8, डोंट होल्ड लॉस मेकिंग ट्रेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम यही है, वो क्या कि एक स्टॉक मान लिया उसने 500 रुपए में लिया, वो नीचे आया, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, और वो 450 रुपए आ गया, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, स्टॉक आता चला जा रहा है और वो स्टॉक को होल्ड किए बैठे हैं। वो स्टॉक और 400 रुपए आया, 300 रुपए आया, तो वो ये सोचता है कि इस स्टॉक को और लूं, परंतु जागो, आपका पैसा वाइप आउट होता चला जा रहा है। स्टॉक 500 रुपए में खरीदा था और नीचे आता चला जा रहा है, आप उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो। हमेशा प्रॉफिटेबल स्टॉक को होल्ड करने की चेष्टा करें और जो कोई भी स्टॉक आपको लॉस दे रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। नेक्स्ट आते हैं जी पॉइंट नंबर 9, डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मूवमेंट विदाउट एनी रीजन। आपको एनालिसिस आता है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, तभी आप एनालिसिस के बेस पर स्टॉक को एनालाइज करें, प्रिडिक्ट मत करें। क्योंकि मार्केट में एक कहावत है, दोज हु प्रिडिक्ट दे पेरिश एंड दोज हु फॉलो दे रेलिश। जो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे स्टॉक है, चाहे स्टॉक का मूवमेंट है, चाहे मार्केट है, नहीं, कोई भी मार्केट को हमेशा सही प्रेडिक्ट शायद नहीं कर सकता है। आप हमेशा स्टॉक की मूवमेंट को एनालाइज करें, स्टॉक के फंडामेंटल्स को एनालाइज करें, स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करें, उसके बेस पर कैलकुलेटेड डिसीजन ले लें विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर प्लान कि कब तक मैं इसमें रुकूंगा और कब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाकर बाहर निकल जाऊंगा। पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं, डोंट लूज योर कूल। कुछ भी हो जाए, मार्केट में प्रॉफिट हो, मार्केट में लॉस हो, प्रॉफिट में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, लॉस में ज़्यादा घबराना नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मार्केट के प्लेयर्स या मार्केट के ऑपरेटर्स, सो कॉल्ड जिनको बोला जाता है, उनकी ये स्ट्रेटजी भी है कि वो इंसान की सोचने समझने की शक्ति अगर खत्म कर दें तो उसको आराम से लॉस दिया जा सकता है और वो जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े, वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने अपना कूल कभी नहीं खोना है, प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, हमेशा दिमाग से डिसीजन लेने हैं। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, अगर हम कूल खो देंगे एक्साइटमेंट में या थकावट में या प्रॉब्लम में, हम डिसीजंस ढंग से नहीं ले पाते हैं। ये मार्केट दिमाग से चलती है, दिमाग हमेशा कूल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जी पॉइंट नंबर 12, डोंट गिव अप, नेवर लूज योर हार्ट। आपने कभी दिल नहीं छोड़ना है, कभी लॉसेस भी हो जाए तो परवाह नहीं है। रीजन, आपका अपने एनालिसिस के ऊपर ढंग से भरोसा होना चाहिए और ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते चले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय आएगा, मार्केट चलेगी, मार्केट गिरेगी, ये मार्केट के फेसेस हैं। परंतु आप एक बार गलत हो सकते हैं, 2 बार गलत हो सकते हैं, हमेशा गलत नहीं हो सकते हैं। तो कभी डिसहार्टन नहीं होना है, मार्केट में टिके रहना है। अब मार्केट में डिसहार्टन नहीं होना और टिके रहने में जब हम डूज की बात करेंगे वहां पर इस बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 12, डोंट लेट योर इमोशंस प्ले ऑन यू। अपने इमोशंस को अपने ऊपर मत हावी होने दें। ये मत सोचें कि आज का मेरा दिन अच्छा है, आज मुझे सपना आया है, या मेरा समय अच्छा चल रहा है, या चलो देखी जाएगी, ये स्टॉक ले लेता हूं, सारे ही ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं, देखी जाएगी। सर, जब भी कभी देखी जाएगी वाले कस्टमर्स आते हैं तो मार्केट उन्हें अपने हिसाब से देख लेती है और वो हिसाब क्या है वो आपको पता ही है। तो मार्केट में कभी भी इमोशंस के हिसाब से मत ट्रेड करें, हमेशा
आपने इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग करनी है, आपका प्लान होना चाहिए, रीजन होना चाहिए क्यों आप उसे खरीद रहे हैं। और जब खरीदा तो क्या होगा, मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा, मतलब स्टॉप लॉस, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूं। और जब कभी प्रॉफिट्स आएंगे तो प्रॉफिट आने पर मैं इस स्टॉक के साथ क्या करूंगा, एक वर्ड आएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, वो हम डूज में अलग से बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, डोंट लूज योर कैपिटल। मार्केट का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या, अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब लॉसेस को कम से कम करते हैं, प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो हमने डूज एंड डोंट्स की अभी ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो लॉसेस अपने आप कम होते चले जाएंगे, जिसके कारण आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी। कैपिटल इस मार्केट में ऑक्सीजन की तरह है, अगर हमारे को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। कैपिटल अगर है, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी, तो मार्केट अपने आप कुछ समय में, क्योंकि जब मार्केट के फेसेस आएंगे, प्रॉफिट्स अपने आप आपको आते चले जाएंगे। मैंने कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जो मार्केट में अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखने में कामयाब हुआ और उसे प्रॉफिट्स ना आए हों। मींस हर किसी को प्रॉफिट्स आएंगे अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख लेंगे तो। पॉइंट नंबर 14, डोंट डील विद अनरजिस्टर्ड ब्रोकर। सेबी बाय लॉ ये कहता है क्या कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर या सब ब्रोकर जिनके थ्रू भी आप डीलिंग कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ आप कभी डील ना करें, वो अपने आप में एक फ्रॉड है। और अगर कभी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर आपको कोई मिल जाता है या वो ट्रेडिंग करने के लिए आपको फोर्स करता है, तो उसकी शिकायत आप सेबी को कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15, डोंट बिलीव ऑन गारंटीड रिटर्न्स। सेबी अगेन बाय लॉ ये बोलता है कि मार्केट में कोई भी पर्सन रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट में एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क हमेशा ही है, इसलिए कोई भी पर्सन आपको गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है। अगर कोई आपको गारंटीड रिटर्न का लालच देता है तो उसकी भी आप शिकायत सेबी से कर सकते हैं। उस पर कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करना है, फिर वो चाहे इंसान कोई भी हो। तो दोस्तों, अभी हमने ये बातें करी क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, जिसको हमने डोंट्स बोला। अब बात करते हैं क्या क्या आपको इस मार्केट में करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, डूज अबाउट द मार्केट। सबसे पहला आता है ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन। मींस आपके पास मान लेते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास मान लिया 1 लाख रुपए हैं, तो आप वो 1 लाख रुपए 1 या 2 स्टॉक में मत डालें, क्योंकि अगर वो स्टॉक नीचे आ गया तो पैसे आपका सारा डूब जाएगा, प्रॉब्लम आ गया। आप अपने उस 1 लाख रुपए को बांटकर 5-5 हजार रुपए करके 20 स्टॉक में डालें, या 10-10 हजार रुपए करके 10 स्टॉक्स में अलग अलग डालें। ये तो हुआ स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, जिसके कारण किसी भी एक स्टॉक में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आया तो आपका कैपिटल छोटा सा ही रिस्क पे रहेगा, बाकी वाला पैसा दूसरे स्टॉक्स में सेफ है कंपैरेटिवली। दूसरी बात आती है जिसे मैं हमेशा बोलता हूं, टाइम डाइवर्सिफिकेशन। ये आपको हर जगह बुक्स में अवेलेबल इजीली नहीं मिलेगा। टाइम डाइवर्सिफिकेशन क्या है, आप अपना सारा पैसा एक ही समय पर मत डालें। कारण आपने स्टॉक में तो डाइवर्सिफाई कर दिया, आपने अभी के अभी अपने 1 लाख रुपए 10-10 हजार रुपए करके अलग अलग 10 स्टॉक्स में डाल दिए। अचानक से मार्केट में कोई स्कैम आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे लीमन ब्रदर का क्राइसिस आया था 2008 में, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था, तो अचानक से सारा मार्केट उस समय नीचे आने लग जाता है, तो सारे ही स्टॉक्स मोस्टली नीचे आते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तरीका क्या है, आपने मार्केट को ये बोलना है, ध्यान से सुनिएगा, आपने मार्केट को ये बोलना है कि हे मार्केट तू मुझसे पैसे लेके दिखा। आपने अपने आप को, अगर आपका जो ही पैसा है, नंबर ऑफ चांसेस देने हैं। हमारा छोटा एग्जांपल चल रहा है, मान लिया आपने अपने 1 लाख रुपए 10 अलग अलग स्टॉक में डालने का विचार बनाया, तो आपने 10-10 हजार रुपए जो लगाने एक ही समय में नहीं लगाने, आपने अपने आप को 1-2 साल देना है कि उतने टाइम पर आप बार बार गलत नहीं हो सकते। कारण आप एक बार हर स्टॉक में गलत हो सकते हो, पर बार बार अलग अलग स्टॉक पर हर बार गलत नहीं हो सकते हो। तो टाइम डाइवर्सिफिकेशन में हमारे को यह बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं जी, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, नेवर बी ग्रीडी। अपने प्रॉफिट्स को लगातार बुक करते चले जाएं, जिन्हें हम प्रॉफिटेबल पिरामिडिंग भी बोलते हैं। प्रॉफिटेबल पिरामिडिंग के लिए अलग से किसी वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप
एक वर्ड को देखिएगा, मैं हमेशा ये बात हर जगह, मेरा ये तकिया कलाम है या मेरा एक स्पेशल वर्ड है जिसको मैं हमेशा मानता हूं, और मेरे ब्लॉग में भी आपको ये बार बार मिलेगा, प्रॉफिट वो है जो घर आ गया, बाकी सब कहानियां हैं। आई रिपीट, प्रॉफिट वो है जो घर आ गया, बाकी सब कहानियां हैं। रीजन, आपने एक स्टॉक खरीदा, वो प्रॉफिट में आ रहा है, आपका ड्यूटी बनता है आप उसमें से पार्ट प्रॉफिट बुक करें। आप उसमें से कुछ प्रॉफिट ले आए, पोजीशन कम हो गया, शेयर ऊपर और जाएगा, थोड़ा और प्रॉफिट बुक करें, पोजीशन थोड़ा कम हो गया, धीरे धीरे करके दिस इज प्रॉफिटेबल पिरामिडिंग, आप प्रॉफिट बुक करते चले जाएं और एक कंपैरेटिवली स्मॉल पोजीशन एज पर योर एपेटाइट, उसको लेकर के आप लंबे समय के लिए खड़े हो सकते हैं। उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाते चले जाएं। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है जी, मान लिया आपका स्टॉक चल रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस का लेवल धीरे धीरे कर बढ़ाते चले जाएं, इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोला जाता है। तो हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहे। मैंने कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जिसने प्रॉफिट बुक करे हों और वो लॉसेस में हो, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना हमेशा आपकी कैपिटल को ऐड कर देता है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जी, नो योर एग्जिट रूट। कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की है या ट्रेडिंग की है, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे निकलना कैसे है। अभिमन्यु को अगर कब निकलना है और कैसे निकलना है यह पता होता तो महाभारत में अभिमन्यु की मौत नहीं होती, हिस्ट्री शायद कुछ और ही होती। हमारे को भी जब हम ट्रेड करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हमारे को पता होना चाहिए हमने फलाना स्टॉक इस रेट पे खरीदा है, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चला तो मुझे निकलना कब है, क्या हो जाएगा कि मैं निकल जाऊंगा, कारण वो स्टॉक अब मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। आपको अपना एग्जिट रूट पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, टेक केयर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिटेल इन्वेस्टर के साथ कॉमन प्रॉब्लम है ये। वो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कभी ध्यान में नहीं देता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? मैं कितना पैसा लगा रहा हूं, कितना रिस्क ले रहा हूं और मिलेगा क्या। आप बाजार में जाएं, कोई मर्जी मार्केट देखें, कोई मर्जी दुकान देखें, कोई मर्जी कंपनी देखें, सब इसको एनालिसिस करके चलते हैं कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूं, क्या रिस्क पे है और मुझे उसका मुनाफा क्या होगा, उसके हिसाब से मैं ये काम करूं या ना करूं। परंतु जब स्टॉक मार्केट में आएंगे तो इसको छोड़ देंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? मान लिया आपने एक स्टॉक लिया, आपने रिस्क पे लगाए 20 रुपए, तो कम से कम 1:3 का माना जाता है नॉर्मली, हम उस पर मिनिमम बिलीव करते हैं। परंतु रिटेल इन्वेस्टर कंपैरेटिवली नॉलेज की थोड़ी कमी होती है, तो आप 1:2, मतलब अगर आप 10 रुपए रिस्क पर लगा रहे हैं तो कम से कम आप 20 रुपए कमाने की कोशिश जरूर करें। रीजन, उससे क्या होगा, अगर आप 50% ऑफ द टाइम्स विच इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन ऑफ ए कॉइन, तुक्का, उतने में भी अगर आप गलत या सही हो जाएंगे तो भी देखिएगा 5 बार अगर आप गलत हो रहे हैं तो 10-10 रुपए जाने के कारण 50 रुपए का नुकसान होगा। कमीशन चार्जेस को छोड़ देते हैं। और 5 बार जब आप सही होंगे तो आपको 20-20 रुपए करके आएंगे, आपको 100 रुपए आएंगे, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इवन आप 70% ऑफ द टाइम गलत भी हो जाओगे तो भी लगभग एट पार रह जाओगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे आप ध्यान रख के चलें। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, लेट द प्रॉफिट्स रन। जैसे कि हमने बात करी, प्रॉफिट बुक करते तो रहना है, ग्रीडी भी नहीं होना है, तो प्रॉफिट रन कैसे होगा? एक कहावत है, पिक राइट एंड सिट टाइट। सिट राइट में प्रॉफिट रन अपने आप हो जाता है। इसमें आपने एक स्टॉक खरीदा, वो चल रहा है, प्रॉफिटेबल स्टॉक को चलने दें। इसके लिए आपको अपना रिसर्च करना होगा, आप अपना नॉलेज चाहिए होगा कि ये आपको ये जानना आवश्यक है, ये जो स्टॉक ने चलना शुरू करा है कब तक इसमें और पावर है कि वो चल सकता है, कि इसमें कितना और जूस बाकी है, इसके लिए एनालिसिस करना होगा। परंतु जब तक उसमें जूस है आप उसे चलने दें। प्रॉफिटेबल पिरामिडिंग करते रहेंगे तो ग्रीड अपने आप कम हो जाएगी और छोटी क्वांटिटी आपकी ट्रेल होती चली जाएगी विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कंपैरेटिवली बड़ा लगा सकते हैं, जिससे आपके लॉसेस भी प्रोटेक्ट हो गए, प्रॉफिट हमेशा रहा, और इवन वो स्टॉक अगर कभी एग्जिट भी करना पड़ेगा तो पोजीशन प्रॉफिट में ही एग्जिट होगी। ये एक बहुत बड़ा नियम है जिसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 6, बाय द स्टॉक फॉर सम रीजन एंड बी रेडी विद एग्जिट प्लान। आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, ऐसे ही नहीं ले लेना कि जी मेरे पड़ोसी ने लिया, मेरे अंकल ने लिया, मेरे को फलाने ने बोला है ना। आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों खरीद रहा हूं। उसके लिए आपको अपना नॉलेज चाहिए, आपको अपना एनालिसिस करना होगा। आपको एनालिसिस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद एनालिसिस करें या एनालिसिस का किसी भी तरीके से बंदोबस्त करें, चाहे वो आप नॉलेज लेकर के करें, वट एवर द केस में भी। परंतु जब भी आपको स्टॉक ले रहे हैं उसका रीजन होना चाहिए, मैं ये स्टॉक क्यों खरीद रहा हूं, चाहे वो इन्वेस्टिंग के बेस पर है या टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर है। बिना किसी सोचे समझे
स्टॉक को लेना अंधेरे में तीर मारने के समान है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर फिर परेशान होता है। वो ये कहता है कि यार मैं तो इंसान तो बहुत बढ़िया हूं, मैं भगवान को, अल्लाह को, सबको मानता हूं, मैंने कभी किसी का बुरा भी नहीं करा, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भैया जब तक आप एनालाइज करके नहीं लोगे, सोचे समझे डिसीजन नहीं लोगे, कैसे काम चलेगा? इस मार्केट में ढंग से एनालाइज करके आपने स्टॉक लेना है। और जब स्टॉक लिया तो एग्जिट प्लान आपका तैयार होना चाहिए। एग्जिट प्लान क्या कि मैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा, क्या हो जाएगा कि मैं स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा। अगर आपका एग्जिट प्लान तैयार नहीं है, इसका मतलब अगर वो स्टॉक लॉस में आएगा तो आपके लॉस बढ़ते चले जाएंगे, जिसके कारण प्रॉब्लम आ जाएगी, कैपिटल वाइप आउट होती चली जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, डू योर ओन रिसर्च एंड रेगुलर अपडेट। आपको अपना रिसर्च करना है, आपका अपना नॉलेज लेना है, और ध्यान रहे, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, वो स्टॉक जिस पर आपने खुद रिसर्च करा है, क्योंकि आपका खुद का रिसर्च आपका एपेटाइट, आपका हार्ट और आपका माइंड इनके तालमेल से निकल के आएगा। उस स्टॉक में आप कंफर्टेबल रहेंगे। वो स्टॉक नीचे आ रहा है तो आपको पता है, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है, आप उसमें खड़े रहेंगे। जब तक स्टॉप लॉस या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, आप उससे एग्जिट तब तक नहीं करेंगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। और जब वो स्टॉक ऊपर चल रहा होगा तो आपको ये अपने आप पता लग जाएगा, वो क्या कि इसमें कितना जूस बाकी है, मुझे क्या क्या करना है, कब मुझे इसमें से पिरामिड, प्रॉफिटेबल पिरामिडिंग करनी है, पार्ट प्रॉफिट बुक करना है, और कहां मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफर्ट लेवल हमेशा आपकी खुद की रिसर्च से आएगा। बोरोड रिसर्च में आप किसी और का कंफर्ट लेवल ले रहे हैं और उसमें आप वो पूरी तरह से वो प्रॉफिट्स देर से आ पाते हैं, जब तक बड़ा प्रॉफिट एक्यूमुलेट नहीं हो जाता। कंफर्ट लेवल उसके बाद आता है, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए अपना रिसर्च हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8, बिलीव इन योर ओन रिसर्च एंड डिसीजन। जब आपने अपने रिसर्च कर लिया नॉलेज से, उस पर बिलीव करना है। अगर वो रिसर्च सही है जो आपने करी है, ऑब्वियसली अगर वो रिसर्च सही है, तो जब तक एग्जिट का लेवल नहीं आ जाता या कोई और लोकल या ग्लोबल ऐसा कारण नहीं आ जाए जिसके कारण आप जल्दी एग्जिट करें, आप अपने डिसीजन पर टिके रहें। हिस्ट्री गवाह है, उनको प्रॉफिट्स होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 9, कीप ट्रेडिंग सिंपल। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से ऐसे एनालिस्ट होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज बनाने में विश्वास रखते हैं, पर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस और मानना है कि ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट्स आपको होते चले जाएंगे। कंफर्ट लेवल भी ज्यादा रहेगा, कूल भी ज्यादा रहेगा, और प्रॉपर एग्जिट और एंट्री प्लान्स अवेलेबल रहते हैं। ट्रेडिंग को सिंपल रखिए जितना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग से अच्छा कोई और प्रोफेशन या बिजनेस नहीं है। आगे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 10, बी रिलैक्स्ड। कुछ भी हो जाए हमेशा रिलैक्स रहिए, क्योंकि रिलैक्स रहने से हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। ना तो प्रॉफिट में एक्साइटेड होना है, ना लॉस में कूल होना है। रिलैक्स रहेंगे। अगर प्रॉफिट स्टॉक लॉस भी दे रहा है, परवाह नहीं, रीजन आपका अपना एनालिसिस है, स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, स्टॉप लॉस पे आएगा, सौदा काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण हर स्टॉक से ही प्रॉफिट लेना है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 11, इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। कोशिश करके हमेशा क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, बैड न्यूज प्रॉब्लम्स और इलिक्विड इश्यूज प्रॉब्लम नहीं आते। इलिक्विड होता है जिसकी ट्रेडिंग कंपैरेटिवली कम होती है मार्केट में, और जिसकी ट्रेडिंग ज्यादा होती है उसको लिक्विड बोलते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक्स लिक्विड रहते हैं, जिसके और मोस्टली फॉलोड होते हैं, जिसके कारण आपको उसके लिए रिसर्च करना भी आसान रहता है। तो क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 12, स्टे अवे फ्रॉम बेकार के स्टॉक्स, जिन्हें मार्केट में लोग पेनी स्टॉक्स भी कई बार बोल देते हैं। बेकार के स्टॉक्स, इलिक्विड स्टॉक्स, या जिनका हिस्ट्री डाटा अवेलेबल नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, उन स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो तो पंटर्स के स्टॉक हैं। और दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि जी मैं तो 5 रुपए 6 रुपए वाले स्टॉक में मैं पैसा लगाऊंगा, 5 रुपए वाला स्टॉक ले लेता हूं, 1 रुपए बढ़ गया तो 20% का रिटर्न आ गया। वो अपनी जगह सही बोल रहा है, पर वो स्टॉक ये भी तो देखिए 5 रुपए पर बढ़ा क्यों है। अगर उसमें इतनी ही वैल्यू अवेलेबल थी तो बहुत से लोग स्मार्ट इन्वेस्टर भी उसके अंदर घुस गए होते। मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ता स्टॉक बेकार है, नहीं, सस्ते स्टॉक में भी वैल्यू है।
जो अच्छे अच्छे स्टॉक आज हैं कभी सस्ते स्टॉक हुआ करते थे, पर जब उनमें वैल्यू बने तभी आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज बेकार के स्टॉक सिर्फ सस्ता है ये सोच करके स्टॉक लेने की कोशिश मत करें। नेक्स्ट में आता है पॉइंट नंबर 13, बी इंटेलिजेंट व्हेन द पीपल आर फियरफुल। ये बड़ा जरूरी है जी। जब कभी आप देखें कि लोग डरे हुए हैं, मार्केट में पैनिक का समय है, कोई स्टॉक खरीदने को तैयार नहीं है, वो समय है जब हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनकर मार्केट में जाएं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स जिनकी जो इन्वेस्ट करने लायक हैं, जो ट्रेड करने लायक हैं, उन स्टॉक्स को अपनी बकेट में, अपनी बास्केट में भरना शुरू करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 14, बी फियरफुल व्हेन द पीपल आर ग्रीडी। और जब कभी भी आपको लगे कि मार्केट में ग्रीड है, मार्केट में लोग बेइंतहा तेजी देख रहे हैं और लोग बस स्टॉक्स को सिर्फ खरीदना चाहते हैं, बेचना कोई नहीं चाहता है, वो समय है कि अब आप फियरफुल हो जाएं, आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन के आए, जिसके कारण वो एक समय है, जैसा कि आपने बहुत बार देखा, मैंने अपने ब्लॉग sachinstockview.blogspot.in में बहुत बार 6.5 साल के दौरान में टॉप्स और बॉटम्स पहले ही आइडेंटिफाई कर दी थी, लगने से पहले बता दिया था। उसका कारण ये भी एक छोटा सा उसके अंदर था, वो क्या, जब कभी पीपल ग्रीडी मिले, लोग बेचना नहीं चाहते, सिर्फ खरीदना चाहते हैं, प्राइस की परवाह नहीं, बैड न्यूज की परवाह नहीं, और जो हिस्टोरिकल लेवल्स हैं, जो उनके जस्टिफिकाइड लेवल्स हैं, उससे ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो गए हैं, वहां पर जाने के बाद भी, और मार्केट में सिर्फ बुलिश का माहौल है, वो एक ग्रीड दिखाता है। वहां पर जाकर के देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पर टॉप लगने की संभावनाएं हो। इसी प्रकार जब पैनिक की सिचुएशन है, बॉटम वहीं लगते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर वहीं आता है, आपने वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है। आई रिपीट दोनों पॉइंट, जब पैनिक का माहौल हो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन के बाहर आए, और जब ग्रीड का माहौल हो आप डरें, और वो एक समय है जब आप स्टॉक्स को बेचें, वो बेचने का समय है, खाली होने का समय है, पैसा घर लाने का समय है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 15, ऑलवेज टेक कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम द ब्रोकर। सेबी की गाइडलाइंस है कि हर ब्रोकर को, ब्रोकर है सब ब्रोकर वट केस में भी ब्रोकर्स ही इशू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, हर ब्रोकर को 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको इशू करके देना है। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको एनालिसिस में भी काम आता है, इनकम टैक्स के पर्पज से, रिकॉर्ड्स के पर्पज से भी काम आता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट नोट लेना आपका राइट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट नोट ये भी दिखाएगा कि वो रजिस्टर्ड ब्रोकर ही है, आपके पास एक और कंफर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, तो हमने ये 15 पॉइंट्स डूज और डोंट्स के आज करें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर सुनना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो मैं नए वीडियोस बनाता चला जाऊँगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन में आते चले जाएंगे, और मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब एक और बात, बहुत से व्यूअर्स का हमारे पास रिक्वेस्ट आया, कॉल्स आए कि सर आप हमारे को डेरिवेटिव्स के ऊपर भी वीडियो बना के दीजिए, हमें डेरिवेटिव्स भी सिखाइए। तो दोस्तों, हम जल्दी ही डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इन सब की वीडियोस की सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर होंगे जल्द ही। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।